स्टोरी टाइम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो और मैं हूं आपकी होस्ट काशफा हाशमी। उम्मीद करती हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे जनाब। जैसे कि पिछले एपिसोड में प्रॉमिस किया था कि एक नए एपिसोड के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ और कुछ नए नन्हे मेहमानों के साथ एक नए एपिसोड में आप सबसे मुलाकात होगी। तो वो जो मेरा प्रॉमिस था उसको मैंने पूरा किया, फुलफिल किया और मैं यहाँ पर आप सबके सामने हाजिर हो चुकी हूँ जनाब। आज के एपिसोड को शुरू करने से पहले ज़रा हम बात कर लेते हैं स्मेल पे, फ्रेगरेंस पे या सेंट पे। हर इंसान की ना या हर बच्चे की, हर शख्स की अपनी कुछ पसंदीदा खुशबू होती है। या तो वो किसी परफ्यूम की स्मेल होती है, या तो वो किसी फ्रूट की हो सकती है, वो किसी फूड आइटम की हो सकती है, या वो किसी भी और दूसरी किसी चीज़ की स्मेल हो सकती है। अब जहाँ कहीं पर सबकी अपनी अपनी पसंद होती है खुशबू को लेकर, वहीं पर ही कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको एलर्जी होती है। चाहे वो जिस तरह की मर्जी स्मेल हो, उनको उससे एलर्जी होती है। तो अब यहाँ पर हमारे सेट पर आज जो बच्चे मौजूद हैं उनकी फेवरेट स्मेल कौन सी है, और साथ ही साथ हम इस पर भी बात करेंगे कि ऐसी कौन सी स्मेल है जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो कौन सी खुशबू अच्छी लगती है और कौन सी नहीं अच्छी लगती है, इसके ऊपर ज़रा आज हम बात करेंगे। और आज के एपिसोड का आगाज़ करते हैं, जल्दी से बढ़ते हैं हमारे नन्हे मेहमानों की तरफ और आज का जो हमारा फ़न है, मस्ती है, उसको शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब आप दोनों? ठीक है। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि आप दोनों बहुत प्यारी लग रही हैं। क्या बात है, आप सोच कर आई थी ना कि आज हम काशफा से ज़्यादा प्यारे लगेंगे, है ना? प्लानिंग करके आई हैं। ओके, पता चल गया मुझे। तो आप जल्दी से मुझे अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? अदन। अदन कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 3 में। ओके, तो 3 क्लास में मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रही हैं या बस टेंशन रहती है, स्ट्रेस रहता है कि ओहो अब 3 क्लास में हूँ तो ये भी करना पड़ता है, वो भी करना पड़ता है, ये काम भी करना पड़ता है? नहीं, इंजॉय कर रही हैं। क्या क्या इंजॉय करती हैं 3 क्लास में? अभी गई नहीं, अभी पढ़ना है। अभी गई नहीं है, अभी आपने जाना है। ओके, छुट्टियों के बाद। ज़बरदस्त, बहुत खूब। तो अब यहाँ पर हम साथ ही बढ़ेंगे आपकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। ओह माय गॉड अदन, ये तो मुझे बहुत सीरियस होकर आंसर कर रही हैं। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि अभी ये गुस्सा भी कर सकती हैं। तो मतलब मैं ज़रा ध्यान से, ज़रा संभल कर बात करूँ इनसे, है ना अदन? है ना? और अदन आप मुस्कुराइए मत, अगर आपको मुस्कुराता हुआ देखकर उनको गुस्सा आ गया तो फिर यहाँ पर स्टोरी टाइम पे हम सबकी खैर नहीं है। अच्छा, एनीवेज आपका नाम क्या है? सफ़ा। आप इतनी ही सीरियस रहती हैं या अभी आप ज़रा मुझ पर रौब डालने के लिए इतना संजीदा होकर बैठी हुई हैं? नो आंसर। इतनी ही सीरियस रहती हैं आप? नहीं रहती? ओह, मतलब अभी मेरे सामने सिर्फ ऐसा दिखा रही है ना? नहीं, एक काम करिए, सब फ्रेंड्स बन जाते हैं हम दोनों, ठीक है? क्योंकि अदन की और मेरी तो फ्रेंडशिप हो गई है ना, है ना अदन? तो आपकी और मेरी मेरे ख्याल से भी नहीं हुई, तभी इतनी वो गपशप नहीं हो पा रही। तो हम दोनों फ्रेंडशिप कर लेते हैं, ठीक है? फ्रेंडशिप हो गई। अच्छा, फ्रेंडशिप इतनी आसानी से हो जाती है? आपने मुझसे तो मेरा नाम ही नहीं पूछा, आपने तो मुझसे पूछा ही नहीं कि मैं कैसी हूँ, मैं कौन सी क्लास में पढ़ती हूँ। तो वो सब, जब वो सारी इन्फॉर्मेशन इधर उधर चली जाती है तो फिर फ्रेंडशिप का आगाज़ होता है ना। तो पूछे ना मुझसे भी। नहीं, मैं चाह रही थी कि एक और अच्छी दोस्त मैं बना लूँ। तो सफ़ा, मैं ही पूछ लेती हूँ, सफ़ा आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 1 में। ओह, तो मुझे ये लगता है कि अदन 1 क्लास में इनको बहुत ज़्यादा अब काम करना पड़ता होगा। ये आपकी बहन है ना? हाँ, मैंने कहा मैं क्लियर कर दूं कि ये दोनों बहनें हमारे साथ मौजूद हैं। तो अगर किसी बात का जवाब हमें सफ़ा ने नहीं दिया तो अदन मौजूद हैं, हम अदन से पूछ सकते हैं, ठीक है अदन? आपको थोड़ा सा वो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि सफ़ा हमें बहुत एटीट्यूड दिखा रही है भाई, तो वो उसको ज़रा समेटने के लिए हम आपसे पूछ लेंगे, ठीक है? ओके जनाब, ये हमारी डील डन हो गई है। तो सफ़ा, अब क्योंकि आप इतनी ज़्यादा सीरियस हैं तो मुझे ये लग रहा है कि आपने बताया कि आप 1 क्लास में अभी गई हैं या अभी जाना है या अभी न्यूली स्टार्ट हुई है आपकी? जाना है। अभी जाना है। तो मुझे लगता है कि आपने ना 1 क्लास की बहुत टेंशन ले ली है कि ओहो अब मुझे 1 क्लास में जाना है, ये काम भी करना पड़ेगा, टीचर की से डांट भी पड़ सकती है अब तो, क्योंकि अब ज़रा ऊपर ग्रेड 1 में आ गई ना आप, है ना? तो ऐसी टेंशन है आपको? नहीं है, आपको टेंशन नहीं है। लेकिन ना हमारे सेट पे एक ऐसे बच्चे मौजूद हैं जिनको ना पढ़ाई की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, और इतनी टेंशन होती है कि वो उसकी टेंशन लेते नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि चलो ठीक है टेंशन हो रही है, स्कूल से छुट्टी कर लेते हैं, स्कूल जाते नहीं है। तो अभी यहाँ पर वो शख्सियत, वो अजीम शख्सियत कौन सी है, उनको ज़रा हम बुलाते हैं और उनसे आज की गपशप को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर बबलू। वालेकुम अस्सलाम। बबलू कैसे हैं आप? अरे मैं फिट फाट मजे में। वो तो अभी तक तो मज़े में, अभी थोड़ी देर बाद जो सारे मसले मसाइल हैं वो आप बताना शुरू कर देंगे। अरे नहीं,
कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं है, ठीक है, बहुत खूब। अब यहाँ पर मुझे जरा ये बताइए, इतना खूबसूरत जो मैंने आपका आज के एपिसोड में तारुफ करवाया, आपको पसंद तो आया होगा? हाँ, बहुत पसंद आया, बहुत मजा आया। बस मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ऐसा तारुफ करवाऊँ कि मिस्टर बबलू खुश हो जाएं। एनीवेज, ठीक है, मुझे बताइए कि आपका आज का दिन कैसा गुजरा है? आज का दिन बहुत बहुत मजे का, लेकिन बस गुस्सा आया हुआ है। एक मिनट, जब दिन बहुत मज़े का गुजर रहा है तो फिर गुस्सा तो नहीं आना बनता ना, है ना? क्योंकि अगर किसी दिन आपको किसी भी छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाए, वैसे तो गुस्सा करना क्या है? बुरी बात है, गुस्सा करना हराम है। तो अगर तो वैसे गुस्सा आ जाए छोटी सी भी बात पे तो हमारा पूरा दिन स्पॉइल हो जाता है। और ये मिस्टर कह रहे हैं एक छोटी सी बात पे गुस्सा है और दिन भी अच्छा गुजरा है। एक मिनट, कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट करते हैं। अब ज़रा बताइए कि गुस्सा किस बात पर है? हाँ, गुस्सा नहीं बताऊंगा। ये क्या बात हुई मिस्टर बबलू, हम फ्रेंड्स हैं ना, फ्रेंड्स के साथ तो शेयरिंग चलती है, आप बता सकते हैं मुझे? पहले सफा ने बताया कि उसे गुस्सा क्यों है। एक मिनट, आपको कैसे पता कि उनका नाम सफा है? आप छुपके हमारी बातें सुन रहे थे ना इधर। तो अब जरा आप क्योंकि छुपके तो सुन ली, अब सामने आ गए हैं तो जरा आप बच्चियों से नाम वगैरह पूछ लें, आप उनके सलाम दुआ कर लें। वालेकुम अस्सलाम। अरे सलाम करना है पहले आपने बच्चियों को, जो इतने खूबसूरत चेहरे आज मौजूद हैं हमारे सेट पर। ओके, वालेकुम अस्सलाम। मिस्टर बबलू, आपने उनको कहना है अस्सलाम वालेकुम एंड देन आप उनसे उनका हालचाल पूछेंगे, नाम पूछेंगे क्या? ओके, अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मतलब दोस्ती नहीं करना चाह रहे आप इन दोनों से, है ना? कैसे? अरे ये तो आप मेरे लिए कुछ खाने को नहीं लाई, तो मैं इनसे दोस्ती क्यों करूं? आपने अभी तक पूछा ही नहीं, हो सकता है वो लेकर आई हो। हाँ, तो पूछेंगे तो फिर पता चलेगा ना। ओके, क्या नाम है आपका? एज ऑलवेज बबलू अदन। भूखे हैं। हाँ, ठीक है अदन, बता दिया उन्होंने। अब अच्छा। हालचाल पूछते हैं ना फिर उसके बाद। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, क्या लाई हो खाने को? कुछ नहीं। देखा, मैंने कहा ये गंदी बच्ची है। अब वो अदन ने मुझसे ना अकेले में, अभी ऐसा कहना पड़ेगा वरना नाराज हो जाएंगे, तो वो मिस्टर बबलू, अदन ने मुझे कहा था, वो कह रही थी कि जब एपिसोड खत्म हो जाएगा तो मेरे पास है कुछ बबलू के लिए खाने के। अरे वाह, क्या है? अभी नहीं बताएंगे ना, वो एपिसोड जब खत्म हो जाएगा फिर उसके बाद बताएंगे। ओके, मैं भी एपिसोड खत्म होगा फिर दोस्ती करूंगा। ये क्या बात है, ये तो सफा से तो पूछे। नहीं। मिस्टर बबलू, ये बैड मैनर्स होते हैं। ओके, सफा, क्या लाई हो मेरे लिए खाने को? कुछ नहीं। कुछ नहीं, गंदी बच्ची। अच्छा जनाब, ठीक है, अब जरा आप, क्योंकि ये आपकी नाराजगी इसी तरह से चलती रहेगी, आपको बस खाने को दें तो आप दोस्ती करते हैं, अदरवाइज आपके यही हालात चलते रहते हैं। अब आप जरा ये बता दें कि गुस्सा किस बात पर आया है, प्लीज बता दें। हाँ, वो रिंकू मेरे लिए पिज्जा लाया था। हाँ, तो इसमें गुस्से वाली कौन सी बात है, ये तो खुशी की बात है ना, आपको तो इन चीजों पे खुशी होती है जो आपके लिए खाने को कुछ लाए। लेकिन मैं सुबह खाने लगा तो कहता ब्रेक होगी फिर खाएंगे। तो इसमें मैंने भी कहा कोई ठीक है, गुस्सा वाली- ब्रेक में फिर सारा मैं खा जाऊंगा। ठीक है। लेकिन उसने ब्रेक से पहले खा लिया। अब मुझे गुस्सा आ रहा है, दिल कर रहा है उसे मारूं, उसको डंडे मारूं, डंडे। देखें मिस्टर बबलू, रिंकू को ना आपके साथ रहते रहते काफ़ी चीज़ों का एक्सपीरियंस हो गया है। रिंकू को अब पता चल गया है कि अगर मैं बबलू के साथ शेयरिंग करूँगा तो मुझे अपने लंच से हाथ धोना पड़ेगा, मेरे नसीब में कुछ नहीं आएगा, मैं कुछ नहीं खा पाऊँगा। तो इसलिए मिस्टर बबलू, ये रिंकू ने ना नई ट्रिक ज़रा आजमाई है कि वो अब आपसे पहले ही अपना लंच कर लिया करेंगे। हाँ, वो गंदा बच्चा हो गया, गंदा बच्चा, मैंने उससे बात नहीं करनी, डंडे मारने, टुस टुस टुस। ठीक है, मतलब फ़ौरन से पहले हम लड़ाई झगड़ों पर उतर आते हैं। मिस्टर बबलू, आप ज़रा अपना बिहेवियर चेंज करेंगे ना तो आपका फ्रेंड वापस से पहले जैसा हो जाएगा। आप ज़रा अपना भी लंच उनके साथ शेयर करें, अच्छे बच्चे बन के रहें, लड़ाइयों से दूर रहें, तो हो सकता है वो रिंकू पहले वाले रिंकू बन जाए जो आपको अपना लंच दे दिया करते थे। हाँ, मैं उससे दोस्ती करूंगा दोबारा से। अभी भी लालच में ही हमारा काम चल रहा है यहाँ पर। अच्छा जनाब, यहाँ पर तो इस बात को लेकर आप गुस्सा थे? हाँ। अरे बबलू, छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा नहीं होते, है ना? हैप्पी रहना चाहिए, कोई गुस्सा नहीं करना चाहिए, खुश रहना चाहिए। और जनाब यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि हम आज बात करने वाले थे खुशबू को लेकर जनाब, वो अब तो जल्दी से सबसे पहले तो हम अदन से पूछते हैं क्योंकि सफ़ा के मूड का भी कुछ पता नहीं है। तो अदन, आप ज़रा मुझे ये बता दें कि कौन सी ऐसी किसी भी चीज़ की खुशबू है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, जिसको आप सबसे ज़्यादा लाइक करती हो? स्ट्रॉबेरी। ओके, तो फिर तो वो खाना भी आपको बहुत पसंद होगी ना, है ना? ज़बरदस्त। और फिर आप मुझे ये भी बताएं कि किस चीज़ की खुशबू आपको बिल्कुल पसंद नहीं है और आप कहते हैं कि इस चीज़ को मेरे से दूर कर दो, इसकी खुशबू मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही।
गार्बेज। ओके, वेरी नाइस। इसका मतलब मिस्टर बबलू अदन आपके घर के करीब नहीं आएंगी। हाँ, ये एक इनसाइड जोक था। अगर जो समझ गए हैं वो ठीक है। वैसे मिस्टर बबलू आपको भी समझने लगी, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा मैंने क्या कहा है। अब हम आते हैं सफ़ा की तरफ। सफ़ा, मूड ठीक हुआ आपका? मैं कुछ पूछ सकती हूँ आपसे? बच्चों के मूड के साथ चलना पड़ता है जनाब। अच्छा, पूछ लूँ आपसे? ठीक है, पक्की बात है, जवाब मिल जाएगा ना मुझे उसका, या अदन से पूछना पड़ेगा? आपसे ही मिलेगा जवाब? अभी भी में ही जवाब मिल रहा है हमें। ठीक है, तो सफ़ा यही सेम क्वेश्चन आपसे भी करना चाहूँगी कि किस चीज़ की स्मेल आपको बहुत पसंद है? रोज़। वाओ, सफ़ा जितनी हमें लग रही है ना प्यारी सी, प्रिटी सी, वो उन्होंने चीज़ भी वैसी बताई है। उनको रोज़ की स्मेल बहुत पसंद है। ठीक है, और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी खुशबू बिल्कुल पसंद ना हो? मड की। ओके, तो मिस्टर बबलू अब सेम क्वेश्चन आपसे भी मैं करना चाहूँगी कि आपको किस चीज़ की खुशबू पसंद है। और मुझे ये लग रहा है कि बबलू कहेंगे कि मुझे अदन गार्बेज की स्मेल पसंद है। ऐसा तो नहीं कहेंगे? अरे नहीं, मुझे भी रोज पिज्जे की खुशबू पसंद है। हाँ, वो कोई फूड आइटम भी हो सकता था। ठीक है, पिज्ज़ा की स्मेल आपको पसंद है। और किस चीज़ की स्मेल नहीं पसंद? सोच रहे हैं। ठीक है, ज़बरदस्त, गुड। आज ही देना है जवाब क्योंकि हमें हमारे सेगमेंट्स का आगाज़ करना है। मुझे हर खाने वाली चीज की खुशबू पसंद है। हाँ, और किसकी नहीं पसंद? जो खाने वाली नहीं है। ओके, वेरी नाइस, बहुत खूब। अच्छा, अब मैं भी बताती हूँ कि मुझे बारिश की खुशबू बहुत पसंद है। बारिश में जो मिट्टी की खुशबू होती है ना अदन, कितनी खूबसूरत होती है उसकी खुशबू, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और कौन सी खुशबू नहीं पसंद, ये अभी ज़रा मैंने डिसाइड नहीं किया है। ब्रेक में ज़रा डिसाइड करती हूँ। और यहाँ पर टाइम होता है एक अदर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो अपने आज के सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। ब्रेक के बाद जल्दी से मुलाकात होती है। कहीं मत जाइए, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक जी, एक शॉर्ट से ब्रेक से आ गए हैं वापस। और यहाँ पर अदन और सफ़ा को ना मैंने कहीं नहीं जाने दिया क्योंकि मुझे पता है कि इन दोनों के पास ना बहुत मज़े की बातें हैं जो अभी तक तो ज़रा छुपा के रखी हुई है, लेकिन धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हमारे सामने आ जाएंगी। तो अदन और सफ़ा, मुझे क्योंकि आप दोनों बहनें हैं, अदन आप बड़ी बहन है, ऐसा ही है, और सफ़ा आप छोटी बहन है या आप बड़ी बहन है? छोटी बहन है। मैं चाह रही हूँ कि वो कुछ ना कुछ बोलें। ठीक है, तो आप दोनों में फिर लड़ाई भी तो होती होगी? कभी कभार होती है। तो वो जो कभी कभार वाली लड़ाई है वो किस बात पर होती है? कभी कभार जब कोई टॉय मुझे लेना होता है वो सफ़ा ले लेती है, उस बात पे कभी कभार हो जाती है। ओके, ठीक है। वैसे ये तो नॉर्मल सी बात है बहन भाइयों में, सिबलिंग्स में इसी बात पे ही नॉर्मली लड़ाई होती है। तो फिर अदन और सफ़ा एंड पे रिजल्ट क्या निकलता है? मतलब फिर वो जो टॉय होता है या वो जो सी भी चीज़ होती है वो फिर किसके पास जाती है? मैं सफ़ा को दे देती हूँ। आप सफ़ा को दे देती हैं? हाउ नाइस। ये फिर किस टॉपिक पे आके? या तो मामा कहती होंगी कि अदन आप बड़ी हैं, सफ़ा को दे दें, या आप खुद ही कहती हूँ कि चलो ठीक है, अब वो इतनी ज़िद करी हैं तो मैं उनको दे देती हूँ? मामा कह देती हैं और आप बात मान लेती हैं। अरे बहुत खूब। तो सफ़ा, आपने नहीं सोचा कि चलो ठीक है ये मेरी आप ही हैं, मैं इनको ही रहने देती हूँ, मैं नहीं ज़िद करती, नहीं रोती, आप ही को खेलने देती हूँ इस टॉय से? सोच रही हैं सफ़ा, सोचती हैं जनाब, कहते हैं ना सोच समझ के जवाब देना चाहिए। हाँ, कभी के बाद दे देती हूँ। कभी कभार दे देती हैं और कभी कभार फिर आप ज़िद पर आ जाती हैं कि नहीं मुझे चाहिए तो बस चाहिए। ऐसा ही होता है ना? तो ये आहिस्ता आहिस्ता हम सारी बातें निकलवाएंगे, लेकिन अभी यहाँ पर ना टाइम होता है हमारे आज के पहले सेगमेंट का। तो उसको शुरू करने से पहले मैं ज़रा आप दोनों से जानना चाहती हूँ कि आप दोनों को कहानियाँ सुनना कितना ज़्यादा पसंद है? बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। बहुत से मुराद के फिर कौन सुनाता है? कभी कभार मामा सुनाती हैं, कभी कभार देख लेती हैं। कभी कभार देख लेती हैं जनाब, ठीक है, स्क्रीन पर देख लेती हैं स्टोरी। या अगर कभी मामा बिजी हैं और मामा कह रही हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे ये काम भी करने हैं वो काम भी करने हैं, तो खुद ही देख लो कहानियाँ। तो फिर आप दोनों खुद ही देख लेती हैं। तो वो कहानियाँ सुनते हुए भी या देखते हुए भी स्क्रीन टाइम जो भी आप दोनों का होगा उसमें भी आप दोनों की लड़ाई होती है कि अभी इस टाइम मैंने देखना है, वो कहती है कि नहीं अभी इस टाइम मैंने देखना है। उस पर लड़ाई नहीं होती, उस पर ठीक है अच्छे से देख लेते हैं। चलें, बहुत खूब। अभी यहाँ पर ना हम आगाज़ करते हैं हमारे आज के पहले सेगमेंट का। मिस्टर बबलू अगर आपकी इजाज़त हो तो? हाँ, इजाज़त लेना क्यों ज़रूरी है आपका? क्योंकि मैंने मॉरल बताना है। बिल्कुल सही। तो जल्दी से शुरू करते हैं हमारा स्टोरी टाइम।
हमारी बहुत ही प्यारी सी कहानी है वो है एक फिशरमैन पे। मिस्टर बबलू, फिशरमैन किसको कहते हैं? किसान को। किसान को। वाओ, इस बात पे क्लैपिंग बनती है कि नहीं बनती? बनती है ना वैसे, है ना? फिशरमैन किसको कहते हैं? किसान को। किसान को। इस पे क्लैपिंग बनती है। ओके 1 2 3 क्लैपिंग करेंगे हम। बहुत खूब। आज हमें पता चला है, ये देखने वाले बच्चों को भी पता नहीं होगा कि फिशरमैन किसान को कहते हैं। तो फिर फार्मर किसको कहते हैं? इंसान को। फार्मर इंसान को कहते हैं। वेरी नाइस मिस्टर बबलू। इससे पहले कि गलत अजीब और गरीब सा मोरल लेसन आप हमें बताएं, मैं क्लियर कर दूं कि फिशरमैन किसान को नहीं कहते, बल्कि फिशरमैन उसको कहते हैं जो मछलियां पकड़ते हैं और फिर उनको सेल आउट करते हैं। अच्छा। हाँ तो जी। तो जो फिशरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? फिशरमैन उसी को कहते हैं ना जो मछलियां पकड़ते हैं। लेकिन वो इंसान होता है ना। होता तो इंसान ही हाँ, है। तो किसान कौन होता है? रोबोट तो नहीं होगा। किसान कौन होता है? किसान मिस्टर बबलू वो होता है जो खेती बाड़ी करते हैं। हाँ, तो वो भी इंसान होते हैं। हाँ, वो भी इंसान होते हैं। हाँ, तो फिशरमैन किसान नहीं हो आप सकते? इंसान नहीं है, वो जरूर इंसान होते हैं। मुझे आप कहीं किसी भी एंगल से इंसान नहीं लगते, क्योंकि इनकी हरकतें बहुत अजीब होती है। ऐसे ही है ना अदन, तो वो थोड़ा बिलीव करना मुश्किल हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर हम कहानी को करते हैं शुरू, और यहाँ पर हमारी कहानी में ना आज हैं 2 कैरेक्टर्स। अब मैं बताती हूँ, एक कैरेक्टर है फिशरमैन का और दूसरा कैरेक्टर है फिश का। क्योंकि फिशरमैन है तो साथ मछली तो होगी। तो वो मिस्टर बबलू आप हमें पोइम हाँ, सुनाते हैं लेकिन ना? उसमें 3 कैरेक्टर है। 3 कैसे? उसका नेट भी। बबलू नेट कैरेक्टर नहीं है, नेट एक प्रोप है ना। अच्छा। हाँ, तो अब जल्दी से जरा मुझे वो पोइम सुनाए जो आप हमें सुनाते हैं। मछली जल की रानी है। हाँ, मछली जो है ना वो जल की रानी होती है। फिर उसका जो जीवन होता है ना उसका सारा पानी में होता है। तो वो अब्बू ने पकाई, अम्मी ने खाई, बड़ा मजा आया। क्या पकाई और क्या खाई? वो मछली जो जल की रानी होती है। ओके, नाइस। हम सब ने खाया, बड़ा मजा आया। जब भी मैं आपसे ये पोइम सुनती हूँ ना, मुझे एक नया वर्जन इसका सुनने को मिलता है। तो यहीं से पता चलता है कि हमारे मिस्टर बबलू कितने क्रिएटिव हैं। हाँ, तो यहाँ क्लैपिंग, बहुत शुक्रिया। क्लैपिंग। जबरदस्त मिस्टर बबलू, आपके लिए ना क्लैपिंग नहीं कर सकते, बच्चे बेचारे बस ऐसे ही कर देते हैं कि बबलू खुश हो जाए। ओके, तो अब कहानी में ना होता कुछ यूँ है, आगाज़ कहानी का कुछ यूँ होता है कि एक फिशरमैन होता है, और वो फिशरमैन जो होता है वो थोड़ा सा पुअर होता है। उसकी ये विश होती है, उसका ये ड्रीम होता है कि एक दिन ऐसा आए उसकी लाइफ में कि वो जब समंदर में नेट फेंके तो उसकी नेट में बहुत सारी मछलियाँ आ जाएँ, और मछलियाँ भी यूनिक आएँ, ताकि जब वो उनको सेल करे तो उसके पास बहुत ज़्यादा क्या आ जाए? फिश। पैसे आ जाए, है ना। फिर वो उन पैसों से फिर वो बहुत सारी चीज़ें बनाए। मतलब ये एक उसका ड्रीम होता है ना, सभी लोग ड्रीम देखते हैं। तो इसी तरह ये जो फिशरमैन होता है, इसने भी ये ड्रीम देखा होता है कि मैं जाऊँ एक दिन मछलियाँ पकड़ूँ, मेरी नेट में बहुत ज़्यादा बहुत प्यारी प्यारी सी और नई नई सी मछलियाँ आएँ, मैं जब उनको बेचूँ तो मेरे पास पैसे आएँ, जब मेरे पास पैसे आएँ तो मैं उनसे ये काम भी करूँ, ये काम भी करूँ, ये काम भी करूँ। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे मिस्टर बबलू भी अक्सर वो अपना बिजनेस माइंड यूज़ करते हैं और फिर कहते हैं कि मैं ये वाला बिजनेस स्टार्ट करूँगा, फिर मैं वहाँ से ये चीज़ लूँगा, फिर मैं वहाँ से उसको बेचूँगा, फिर मेरे पास ऐसे प्रॉफिट होगा, फिर मैं उसे ये करूँगा, फिर मैं उसे खाने की चीज़ें लूँगा। तो जो फिशरमैन होता है इसके भी कुछ ऐसे ही हालात चल रहे होते हैं। तो अब फिर वो जाता है एक दिन अपने समंदर पर, जहाँ पर वो रोज़ाना जाया करता है। तो वहाँ पर जाकर वो बड़े ही आराम से बैठता है, अपना नेट फेंकता है और वो ये दुआ करता है कि आज तो मेरे नेट में ना प्यारी प्यारी सी मछलियाँ फंस जाएँ, ताकि मेरी लाइफ बन जाए, मैं आराम से ना अपने सारे काम कर लूँ, मुझे पैसों की कोई टेंशन ही ना हो। तो वो फिर जब वो नेट उस समंदर में फेंकता है तो फिर काफ़ी देर इंतज़ार करता है और वो इतना बेचारे इंतज़ार करता है कि वो इंतज़ार करते करते थक जाता है। और वो कहता है कि आज इतनी मुझे होप थी कि मेरे पास नई नई मछलियाँ आकर मेरे नेट में फंस जाएंगी, उतना ही मुझे इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो वो बेचारा ना बहुत ही थोड़ा सा उदास हो जाता है, मायूस हो जाता है, और थोड़ा सा तो सफ़ा वो रोने वाला भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप इतने गुस्से से देखेंगे तो वो बेचारा रोएगा ना, है ना। हाँ बिल्कुल, बल्कि ये भी सफ़ा भी मुझे लग रहा है कि मिस्टर बबलू को ना डांटेंगी, क्योंकि मिस्टर बबलू अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे तो मैं तो कुछ नहीं कहती, अदन भी कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन आप एक नज़र ज़रा सफ़ा को देखें। हाँ, अब आपको डर लगना चाहिए। सफ़ा, ये इनको सुधार कर जाइएगा आप, ठीक है? ठीक है ना? कर देंगी मेरा ये काम? नहीं कर देंगे? अच्छा
बड़ा सोच का है, कर देंगे। ओके, तो फिर अब बदन अब आगे क्या होता है कि वो फिर इंतज़ार कर रहा होता है कि उसके नेट में ज़्यादा फिशेज़ आ जाएं। अब काफ़ी देर, तकरीबन आधा दिन गुजर जाता है और आधा दिन गुजरने के बाद ना उसके नेट में ना एक बहुत ही प्यारी सी और छोटी सी मछली आकर फंस जाती है। अब वो छोटी तो छोटी सी है बज़ाहिर, बट वो इतनी एक्टिव होती है कि वो उसके नेट में जब फंसती है तो वो बहुत ज़्यादा हिलती है, और वो इतना हिलती है कि जो फिशरमैन बैठा होता है उसको लगता है कि आज तो मेरे नेट में ना बहुत ज़्यादा मछलियाँ फंस गई हैं, क्योंकि वो हिल रही होती है और मुसलसल हिल रही होती है नेट के अंदर, तो क्योंकि उसको अपनी जान बचानी होती है। तो वो जो फिशरमैन होता है उसको लगता है कि ये क्योंकि काफ़ी मूवमेंट हो रही है मेरे नेट में, तो इसका मतलब कि अभी आज मेरे नेट में ना बहुत ज़्यादा मछलियाँ आकर फंस गई हैं, अब मैं ये नेट बाहर निकालूंगा तो मेरी तो मौज मस्तियाँ शुरू हो जाएंगी, मेरा तो काम बन जाएगा। अब वो क्या करता है कि वो बड़े ही मज़े से नेट को निकालता है बाहर। अब जब वो नेट को बाहर निकालता है तो उसको नज़र ये आता है कि नेट में तो एक बहुत ही प्यारी सी मासूम सी छोटी सी फ़िश आकर फंस जाती है। तो वो जब उस एक छोटी सी फ़िश को देखता है तो वो दोबारा से मुंह बना लेता है और वो कहता है कि ये क्या, मैंने तो सोचा था कि बहुत ज़्यादा मछलियाँ आकर फंस जाएंगी और ये तो इतनी छोटी सी मछली आकर फंस गई है, इससे मेरा क्या बनेगा। तो वो खैर अब एक मछली होती है, वो कहता है चलो अब मैं इसको जाने तो नहीं दे सकता ना, इसको भी निकाल कर अपने पास रख ही लेता हूँ। तो वो उस मछली को अपने करीब करता है तो उसको आवाज़ आती है। अब वो आवाज़ क्या आती है कि वो जो मछली होती है सफ़ा, वो मछली ना रोने लग जाती है, और वो मछली इतना रोती है कि जो फिशरमैन होता है उसको पूछना पड़ जाता है कि अरे तुम इतना रो क्यों रही हो, मैंने तो आज तक जितनी भी मछलियाँ पकड़ी हैं वो तो इस तरह से कभी भी नहीं रोई, तो तुम्हारे रोने की क्या रीज़न है। तो वो जो मछली है वो उसको कहती है कि तुम प्लीज़, तुम क्योंकि इतने अच्छे लग रहे हो मुझे, तुम एक काम करो, तुम मुझे छोड़ दो वापस से समंदर में, ताकि मैं अपनी फैमिली के पास वापस जाऊं और मैं उनके साथ हैप्पीली अपनी ज़िंदगी गुजारूं, तुम प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। वो उसकी काफ़ी रिक्वेस्ट करती है फिशरमैन की। तो जो फिशरमैन होता है वो कहता है कि मैं क्या तुम्हें बुद्धू लग रहा हूँ कि मैं तुम्हें अपने नेट से छोड़ दूंगा, इतनी मुश्किल से तुम मेरे नेट में आकर। उल्लू लग रहा है, बुद्धू नहीं लग रहा। हाँ, वो कह रहा है कि क्या मैं तुम्हें उल्लू लग रहा हूँ जनाब, कि तुम ये मुझे कह रही हो कि मैं, एक तो तुम इतनी मुश्किल से मेरे नेट में आकर फंसी और मैं तुम एक मछली को भी मैं तुम्हें छोड़ दूँ, ऐसा तो हरगिज़ नहीं होने वाला। तो वो जो मछली है वो फिर दोबारा रोती है, और पता है किस तरह से रोती है, जैसे भी मिस्टर बबलू रोए। तो वो हमने कहा ना, हाँ, और फिर एंड में मैं क्या कहती हूँ कि अच्छा ठीक है मिस्टर बबलू रोए मत, मैं आपकी बात मान लेती हूँ। उसी तरह ना जब वो मछली भी इतना ज़्यादा बुरी तरह से रोती है तो जो फिशरमैन होता है वो कहता है अच्छा ठीक है तुम रो मत, तो मुझे बताओ कि तुम चाहती क्या हो। तो वो जो मछली है वो फिशरमैन को कहती है कि तुम मुझे प्लीज़ यहाँ से छोड़ दो, तुम इतने अच्छे हो, तुम जब मुझे छोड़ोगे। अब वो कहानी क्या बनाकर सुनाती है फिशरमैन को, वो उसको कहती है कि तब जब तुम मुझे छोड़ोगे, मैं जब वापस अपनी फैमिली के पास जाऊँगी, बाकी फिशेज़ के पास जाऊँगी, तो मैं उनके पास जाकर ना तुम्हारी बहुत ज़्यादा क्या करूँगी, तारीफ़ करूँगी कि एक फ़िशरमैन मुझे मिला था, उसने मुझे पकड़ा और वो इतना अच्छा था कि उसने मुझे छोड़ दिया। तो जब मैं बाकी सब फ़िशेज़ से तुम्हारी इतनी ज़्यादा तारीफ़ें करूँगी तो वो सब फ़िशेज़ मुझे फिर कहेंगी कि हमें भी उस फ़िशरमैन से मिलना है। तो जब मैं उन सब मछलियों को लेकर तुमसे मिलवाने के लिए लाऊँगी तो तब तुम उन सबको एक साथ पकड़ लेना। तो वो जब फिशरमैन उसकी ये पूरी स्टोरी सुनता है तो वो पहले तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और फिर वो सोचता है, जैसे सफ़ा सोच समझ के जवाब देती है ना, उसी तरह वो भी पहले सोचने लग जाता है। और वो कहता है कि हाँ वैसे बात तो बिल्कुल ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको छोड़ देता हूँ क्योंकि ये तो एक ही है ना, इसको छोड़ देता हूँ, ये जब जाकर बाकी सबके सामने मेरी तारीफ़ करेगी और बाकी सब मछलियों को मेरे पास लेकर आएगी तो तब तो मेरे पास फिर ज़्यादा मछलियाँ मैं पकड़ पाऊँगा। तो वो फिर काफ़ी सोचने के बाद सफ़ा वो उस मछली को छोड़ देता है। वो कहता है अच्छा चलो ठीक है, मैंने तुम्हारी बात मानी और तुम पर भरोसा करके मैं तुम्हें यहाँ से जाने देता हूँ। तो वो क्या करता है, अपना नेट खोलता है, वो मछली वापस से समंदर में चली जाती है। और वो मछली क्योंकि काफ़ी स्मार्ट होती है, काफ़ी क्लेवर होती है, अक्लमंदी से काम लेती है, तो वो आराम से वापस अपनी फैमिली के पास जाती है और आराम से अपनी फैमिली के साथ आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारने लग जाती है। अब क्या होता है कि 2-3 दिन बाद वो फिशरमैन दोबारा से उसी समंदर पर आता है और उसके किनारे पर आकर बैठ जाता है। और क्यों आता है वो अभी? मछलियाँ पकड़ने के लिए, क्योंकि उसको उस मछली ने क्या कहा होता है कि मैं आपको ज़्यादा मछलियाँ दूँगी। हाँ, तो वो उस लालच में वो वापस से जो फिशरमैन होता है वो 2-3 दिन बाद समंदर के किनारे आकर बैठ जाता है और फिर वो कहता है कि आज तो जनाब आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है, आज तो इतनी ज़्यादा मछलियाँ मेरे हाथ लगेंगी, मैं जाऊँगा इनको बेचूंगा और मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो वो आराम से आकर बैठता है, वो अपना नेट फेंकता है और वहाँ पर अब काफ़ी देर वो इंतज़ार करता है, वो इंतज़ार करता रहता है। अब 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, लेकिन वो बेचारा वहीं पर इंतज़ार करते ही जा रहा है। अब उसके इतने ज़्यादा इंतज़ार करने के बावजूद भी
उसकी नेट में एक भी मछली नहीं आ रही। तो वो काफ़ी परेशान होता है और फिर बिलाखिर तंग आकर और परेशान होकर वो क्या करता है कि वो अपना नेट बाहर निकालता है, नेट में एक भी मछली नहीं होती। तो वो फिर बड़ा मायूस हो जाता है। फिर उसको समझ ये लगती है कि वो जो मछली थी उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया, वो अपनी जान बचाकर यहाँ से एक तो चली गई और ऊपर से उसने बाकी मछलियों को जाकर भी बता दिया होगा कि उस साइड पर कोई ना है, क्योंकि उस साइड पर मैं बैठा होता हूँ मछलियाँ पकड़ने के लिए। तो वो जब मछली गई थी अंदर अपनी फैमिली के पास, उसने सबको जाकर अलर्ट कर दिया कि उस जगह पर कोई ना जाए, वहाँ पर फिशरमैन होता है, वो तुम सबको भी पकड़ लेगा। तो वो उसने एक तो बाकी मछलियों को भी बचा लिया और उस मछली ने अपनी जान भी बचा लिया। अब वो जो फिशरमैन होता है जिसने ज़्यादा की लालच में उस एक मछली को छोड़ दिया होता है, अब वो उस एक मछली को भी हासिल नहीं कर पाता और बाकी मछलियों से भी वो हाथ धो बैठता है। तो यहीं पर ही हमारी कहानी तो हो जाती है ख़त्म। अब मिस्टर बबलू के पास चलते हैं, क्या ख्याल है सफ़ा, है ना? अब उनसे पूछते हैं कि हमने हमारी इस कहानी से क्या सीखा, क्योंकि मुझे पता है कि अदन को तो पता चल गया कि हमने इस कहानी से क्या मोरल लेसन पिक करना है। तो जी मिस्टर बबलू, अब ज़रा हमें प्यारा सा मोरल लेसन बताएं जो हम सीख सकें। हाँ, इसका मोरल लेसन बहुत फजूल है। एक मिनट, ज़रा सोच तो लें कि मोरल लेसन था क्या। आपको सीख जाना चाहिए सफ़ा से कि सोच समझ कर बात करनी चाहिए, है ना? अब ये सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ अजीब सा ही बताएंगे, ये भी मुझे पता है। हाँ, एक मछली ओके। पूरे तालाब को गंदा कर देती है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ये बात तो वैसे एक है, ये एक मुहावरा है। हाँ, बट अभी तो यही मोरल लेसन है। यही मोरल लेसन भी है। हाँ, कैसे? क्योंकि अब उस एक मछली की वजह से वो किसी भी मछली पे यकीन नहीं करेगा। हाँ, वो किसी भी मछली पे यकीन नहीं करेगा। हाँ, वो सब मछलियों को पकड़ के खा जाएगा। तो इसलिए एक मछली ने सारे तालाब को गंदा कर दिया। एक मिनट, ये इतनी स्मार्टनेस आई कहाँ से आपके अंदर मिस्टर बबलू? आपसे सीखी, आपसे। मेरे से यू ओके ओके, जल्दी से मैं यहाँ पर अपना मोरल लेसन बता दूँ, इससे पहले दूसरा इल्ज़ाम भी मेरे ऊपर आ जाए। यहाँ पर हमने हमारी आज की कहानी से सीखा कुछ यूँ है कि एक तो अगर हम कभी भी किसी भी मुश्किल में फंसे हों तो हमें क्या करना है कि हमें पैनिक नहीं होना, बल्कि हमें रिलैक्स होकर आराम से अपनी उस मुश्किल का हल ढूंढना है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मछली ने किया। ऐसे ये मछली बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई, बल्कि वो आराम से उसने एक कहानी सी बनाकर फिशरमैन को बता दी और उसने अपनी भी जान बचा ली और उसने बाकी जो उसकी फैमिली की बाकी फिशेस थी उसने उनकी भी जान बचा ली। और दूसरा मोरल लेसन हमने ये सीखा है कि हमें ज़्यादा के चक्कर में थोड़ी चीज़ को नहीं खोना चाहिए, जिस तरह से फिशरमैन ने बेवकूफ़ी की। तो अब यहीं पर ही टाइम होता है एक अदर छोटे से ब्रेक का। होपफुली आज की कहानी और आज का मोरल लेसन आप लोग ज़रूर पिक करेंगे और ज़रूर इसको सीखेंगे भी। साथ ही अब ब्रेक के बाद जल्दी से मुलाकात होती है, क्योंकि अभी हमारे सेगमेंट्स बहुत सारे बाकी हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुर्रा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक जी, शॉर्ट से ब्रेक से आ गए हैं वापस और आते साथ ही जल्दी से शुरू करते हैं हमारा आज का अगला सेगमेंट, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होता है। इंटरेस्टिंग इसलिए होता है कि कुछ ना कुछ अनोखा और अनोखी सी बात हम जानते हैं। तो लेट्स सी कि आज कौन सी बात जानने वाले हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो इसके लिए हमें जल्दी से आगे बढ़कर देखना होगा डू यू नो। जी जनाब, तो यहाँ पर ही हमारा डू यू नो क्योंकि हो चुका है ख़त्म और साथ ही आगाज़ करते हैं आज के अगले सेगमेंट का, यानी कि खेल खेल में। तो खेल में आज कौन सा खेल खेलने वाले हैं, कौन सी गेम है आज हमारे पास, उससे पहले ज़रा मैं अदन से और सफ़ा से पूछना चाहती हूँ। सफ़ा, गुस्सा आपका अभी तक गया नहीं है? अभी भी वहीं पर है? नहीं, गुस्सा था ही नहीं था। अच्छा सफ़ा, मैं जो भी पूछूंगी सफ़ा कहेगी ठीक है, ज़बरदस्त, बहुत खूब। अच्छा जनाब, तो अदन यहाँ पर मुझे जल्दी से ज़रा ये बताइए कि जब आप स्कूल से फ्री होकर थक कर ट्यूशन से फ्री हो जाती हैं, एकेडमी से आ जाती हैं, जब आप सारे काम अपने कर लेती हैं तो दिल करता है कि कोई अच्छी सी मज़ेदार सी गेम खेलें, है ना? तो जब आप फिर फ्री होती हैं और फिर जब आपका गेम खेलने का दिल करता है तो फिर आप कौन सी गेम खेलना पसंद करती हैं? छुपन छुपाई घर में, अंदर ही घर में खेल लेते हैं। तो किसके साथ खेलती हैं? इनके साथ, सफ़ा के साथ। फिर तो सफ़ा उसमें भी रोती होंगी, उसमें भी ज़िद करती होंगी कि मैंने जीतना था, मुझे क्यों भी इतनी जल्दी पकड़ लिया। नहीं, ऐसा नहीं होता। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मिलजुल कर आराम से हम गेम खेल लेते हैं। क्योंकि मैं ये बात मैंने इसलिए की क्योंकि बबलू जब अपने छोटे भाई के साथ खेलते हैं, अव्वल तो कहते हैं कि मैं अकेला खेलता हूँ ताकि मैं जीत सकूँ, लेकिन जब भी अपने छोटे भाई के साथ खेलते हैं तो कहते हैं कि वो हारना चाहिए और मुझे जीतना ही जीतना है। ऐसा ही है ना? सही कह रही हूँ मिस्टर बबलू? हाँ,
बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई अच्छी बात नहीं बता रही मैं आपके बारे में जो आप इतनी खुशी से बता रहे हैं कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें जब मैं आपके बारे में। बहुत शर्म आती है, फिर मैं उसे मारता हूँ। जब शर्म आती है तो आप उसको मारते हैं? हाँ वो जीतता है जब, फिर मुझे शर्म आती है, फिर मैं उसे मारता हूँ। वाह कितना मजेदार सा लॉजिक है मिस्टर बबलू। फिर मिस्टर बबलू को शर्म आती है, फिर एक मिनट, फिर जब शर्म आ जाए फिर कोशिश किया करें ना कि जीतें। इसमें मारने का तो कोई जवाब नहीं बनता। हाँ जब मैं उसे मारता हूँ उससे खेला नहीं जाता, फिर मैं जीत जाता हूँ। वाह, इस पे ये हमारे बिल्कुल स्लो क्लैप्स बनते हैं इनकी इस बात पर। एनीवेज यहाँ पर हम सफ़ा की जानिब आते हैं। सफ़ा, अदन आप ही तो बहुत मज़े की गेम खेलती है छुपन छुपाई, और आपके साथ ही खेलती हैं, तो फिर आपका कौन सा गेम खेलने का दिल करता है जब आप फ्री हो जाती हैं? वीडियो गेम्स? नो वीडियो गेम्स, ओके ज़बरदस्त। फिर कौन सी गेम खेलती हैं? पकड़ पकड़ाई। पकड़ पकड़ाई, छुपन छुपाई खेलना पसंद करती हैं। और अच्छा फिर कभी होता है इस तरह से कि लड़ाई हो जाती होगी, वो कहती होगी कि नहीं आपने मेरे साथ ये खेलना है, और वो कहती होगी कि नहीं आपने मेरे साथ ये वाली गेम खेलनी है? नहीं, फिर उसके बाद टॉस होता होगा कि जिसकी टर्न आ गई हम उसकी मर्ज़ी की गेम खेलेंगे। इस तरह की कभी कोई सिचुएशन नहीं बनी? मिलजुल कर आराम से डिसाइड कर लेते हैं कि आज हमने ये वाली गेम खेलनी है, कल आपकी पसंद की गेम खेल लेंगे, ऐसा हो जाता है? अरे वाह, कितनी अच्छी और कितनी प्यारी बहनें हैं जनाब। तो यहीं पर ही हम जल्दी से आगाज़ करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, यानी कि खेल खेल में। तो आज के इस सेगमेंट में हम कौन सी गेम खेलने वाले मैं ज़रा बता देती हूँ। मैं जानती हूँ आज की बच्चियाँ हमारे पास बहुत स्मार्ट मौजूद हैं, तो यहाँ पर लेकिन हमारे पास कप्स मौजूद हैं, ठीक है, दोनों एक साथ गेम खेलेंगे। वहाँ पर आपके कप्स हैं, वहाँ पर दूसरे सफ़ा के कप्स मौजूद होंगे, और फिर आपको करना कुछ यूँ होगा कि 1 मिनट के अंदर अंदर ही, क्योंकि कंपटीशन हो जाएगा टफ, करना कुछ यूँ होगा कि स्ट्रॉ की मदद से फूंक मारते हुए आपने अपने कप्स को 1 बाय 1 वो जो हमारी फिनिशिंग लाइन है उसके आपने आगे तक पहुंचा देने हैं। जौन सा भी प्लेयर जितने जल्दी 1 मिनट में जितना पहले अपने सभी कप्स को वहां तक पहुंचा देगा वो होगा सिंपली हमारी इस गेम का विनर। तो यहाँ पर विनर, इससे पहले देखें हम ज़रा अपनी टीम बना लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर टीम नहीं ना बनाई तो फिर जो जीतेगा फिर एंड पे ना लड़ाई और झगड़ा हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए अभी से हम टीम बना लेते हैं। जी मिस्टर बबलू, आज मैं डिसाइड कर लूँ? हाँ। वाह क्या बात है, मतलब थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ रहा है, समझाने का कुछ असरात नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी टीम में अदन को लेती हूँ, ठीक है, और आपकी टीम में सफ़ा। ओके जनाब, ज़बरदस्त हो गया काम हमारे यहाँ पर। तो जल्दी से दोनों प्लेयर्स अपनी अपनी जगहों पर आ जाएं, जल्दी से हरी अप। ओके गुड, वेरी नाइस। अब यहाँ पर क्योंकि दोनों बहनें हो चुकी हैं सेट। अच्छा, अभी यहाँ पर भी लड़ाई नहीं होगी, यकीनन जो जीतेगा वो जीत गया, जो हार गया वो हार गया। या सफ़ा लड़ाई तो नहीं करेंगे इधर कि क्यों आप जीत गई हैं, आप ही मैंने जीतना था, ऐसे सफ़ा? ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना? ओके वेरी नाइस। तो 1 2 3 स्टार्ट। 1 मिनट का टाइम है आप दोनों के पास, चलिए जल्दी शुरू कीजिए। अरे वेरी गुड, जल्दी समझ, जल्दी करो जल्दी। कोशिश करेंगे। अरे वाह क्या बात है, ओ जबरदस्त, वेरी गुड सफ़ा, कमाल कर दिया आपने जनाब। और यहाँ पर जल्दी तेज 2 कप्स जनाब ठिकाने लगा दिए हैं अदन ने, और थर्ड कप। सफ़ा दोबारा से कप को वहीं पर रखें ऊपर, गुड। हाँ नहीं वहीं पर उसी जगह पर, वेरी गुड। अब यहीं पर करें, ओके ग्रेट, और पहुंचा दिया, ज़बरदस्त हो गया काम। और चंद ही सेकंड्स अब हमारे पास बाकी रहते हैं, एंड लेट्स सी कि कौन विन करता है। जल्दी सफ़ा क्या कर रही है? सफ़ा क्या कर रही है? सफ़ा बेहतरीन खेल रही है मिस्टर बबलू, क्या हो गया? और काउंटडाउन स्टार्ट करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4। ठीक है, हमारे काउंटडाउन की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। हम जीत गए, मैं और अदन जीत गए, बहुत अच्छा खेला अदन, वेरी गुड। मिस्टर बबलू आपकी आंखें ठीक है ना? हाँ आपकी पूछा मैंने ये इसलिए क्योंकि आपकी जो प्लेयर थी वो थी सफ़ा। अरे नहीं, मेरी प्लेयर अदन थी। ये इसीलिए मैंने कहा कि हम पहले टीम डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि फिर एंड पे ना ये झगड़ा हो जाता है। अरे आपने खुद ही डिसाइड कर लिया, आपने मुझसे पूछा ही नहीं, सब बच्चों से पूछा। एक्सक्यूज मी, रिकॉर्ड मौजूद है, सब बच्चों ने देख लिए कि आपने कहा था कि हाँ ठीक है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ मैंने कहा था, हाँ ठीक है, मैं और अदन ओके। इतना कोई चीटर कैसे हो सकता है? ठीक है सफ़ा, आप भी अपनी जगह पर बैठ जाएं। और यहाँ पर अदन ने काउंटडाउन शुरू होने से पहले ही अपने सभी कप्स को वहाँ पर पहुँचा दिया था, जबकि
हमारी जो सफ़ा हैं उनके सिर्फ 2 कप्स रहते थे, जबकि सफ़ा ने भी बेहतरीन करे 2 कप्स भी बस वो काउंटडाउन अगर ना होता और ये अदन सारे कप्स वहाँ पे ना पहुँचाते तो यकीनन सफ़ा भी ये दोनों कप्स वहाँ तक पहुँचा चुकी थी। तो यहाँ पर हमारा ये मामला तो हो गया क्लियर। अब क्योंकि हम जीते हैं तो जीत की खुशी में कुछ तालियाँ तो होनी चाहिए, ऐसे ही है बबलू। देखिए हम रोना नहीं बर्दाश्त करेंगे स्टोरी टाइम के सेट पे, ठीक है? कोई नहीं रोएगा, कोई नहीं लड़ाई झगड़ा करेगा, बल्कि क्लैपिंग करेंगे। आपको रोना नहीं चाहिए, हम क्लैपिंग करते हैं। क्लैपिंग कर दें जनाब, क्लैपिंग कर दें। बहुत अच्छा खेला आप दोनों ने। और यहाँ पर मैं क्योंकि बहस में नहीं पढ़ना चाहती, वो जो मेरी वहाँ पर फैमिली है ना, स्टोरी टाइम की फैमिली, उन्होंने सबने देखा है कि कौन सी टीम जीती है आज के गेमिंग सेगमेंट को। तो यहीं पर ही टाइम होता है एक अदद बहुत ही छोटे से और प्यारे से वक्फे के बाद जल्दी से आप सबसे मुलाकात होती है। कहीं मत जाइएगा, हम सब यहीं पर आप सबका वेट कर रहे हैं, जल्दी से वापस आएंगे। देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुर्रा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक जी, एक शॉर्ट से ब्रेक से आ गए हैं वापस, और यहाँ पर हमारे सभी सेगमेंट्स तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्योंकि जब हमारे साथ मौजूद हो ना बहनें या बहन भाई मौजूद हों, तो वहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि क्योंकि सभी बहन भाई साथ मिलकर करते हैं जनाब बहुत ज़्यादा शरारतें। तो यहाँ पर क्योंकि अदन और सफ़ा आप दोनों भी बहनें हैं, तो मैं ज़रा ये जानना चाहती हूँ कि कभी आप दोनों ने बहुत ज़्यादा कोई शरारतें की हो मिलकर, या कभी दोनों के माइंड में एकदम से क्लिक हुआ हो कि मामा और बाबा बैठे हुए हैं या कोई रिलेटिव आया तो हम ना मिलकर उसके साथ ये शरारत करते हैं, उनको डराते हैं या उनके साथ कोई मजाक करते हैं। तो इस तरह की कभी कोई काम किया आप दोनों ने? किया है तो वो कौन सा काम था? एक दफ़ा ना मैंने पास क्ले थी, हमने उससे ना लिजर्ड्स बनाई थी और ना रखती, तो बाबा आए घर, उनको डर लगा। ओ, क्ले से लिजर्ड बनाई? और ये बनाई किसने थी दोनों में से? आपने बनाई थी। और वो इतनी रियल आपने बनाई कि बाबा डर गए, बाबा को पता ही नहीं चला कि वो तो फेक है। मुझे लगता है बाबा को पता चल गया होगा कि दोनों ने शरारत की है, तो मैं थोड़ा सा डर जाता हूँ ताकि ये दोनों खुश हो जाएं, हैप्पी हो जाएं। हाँ, मैंने भी ये भी हो सकता है। वो बनाया पिज्जा और डब्लू को खिला दिया। मिस्टर बबलू, आर यू फॉर रियल? मतलब क्ले से आपने पिज्जा बनाया और आपने अपने भाई को खिला दिया? हाँ, खिला दिया। मैंने कहा खा जा। और वो खा गए? खा गया। उनको पता नहीं चला कि वो क्ले से बनाया आपने? छोटा था बबलू, मामा से उसके बाद खा नहीं रहा था, मैंने उसे मार के खिलाया और फिर ऊपर से पानी पिला दिया। वेरी फनी, बहुत गलत हरकत की, ऐसे कोई बड़ा नुकसान हो सकता था। इस तरह के ट्रिक्स और इस तरह के आप टेक्निक्स मत यूज़ किया करें छोटे बहन भाइयों के साथ। प्लीज़ जो देख रहे हैं वो भी इस तरह के काम छोटे बहन भाइयों के साथ मत किया करें, ऐसे कुछ बड़ा नुकसान हो जाता। तो मामा से तो आप फिर गए, आपको तो इतनी मार पड़ती कि याद रखते हैं। हाँ, बहुत बड़ी थी। ठीक है, वेरी नाइस। मतलब अभी भी उस चीज़ का वो जो मार बबलू को पड़ी है उसका भी असर वैसे इस तरह से कुछ नज़र नहीं आया कि ये सुधर गए हो या इन्होंने अपने छोटे भाई को तंग करना बंद कर दिया हो। तो अदन, आप भी सफ़ा के साथ ऐसा कुछ कर चुकी हैं कि कुछ खिला दिया हो या कुछ इस तरह का बनाकर कि जिससे बाद में मामा ने कहा कि अरे ये तो खाने वाली चीज़ नहीं थी, ये क्यों खिला दी छोटी बहन को? ऐसा कुछ नहीं हुआ? ज़बरदस्त जी जनाब। तो और कोई शरारत इस तरह से की हो कि छिपकली तो आपने डरा दिया बाबा को वो छिपकली क्ले से बनाकर, और भी कोई इस तरह की कोई शरारत हो की थी? कौन सी की थी? मैंने ना बनाना का छिलका लिया, उसको ना बिल्कुल बनाना की तरह रख दिया और फिर बाबा को दे दिया। और वो बाबा को दे दिया, और फिर उन्होंने फिर क्या कहा कि अरे इसमें तो बनाना ही नहीं है, खाली छिलका लाकर मुझे दे दिया है ना? ओके, वेरी नाइस। मासूम बच्चों की शरारतें भी बहुत मासूम सी होती है। तो यहीं पर ही जनाब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के हमारे एपिसोड का आखिरी सेगमेंट, जिसे आप सभी बखूबी वाकिफ़ हैं। वो बहुत ही मज़ेदार सा हमारा सेगमेंट है जिसमें हम सीखते हैं एक प्यारी सी आर्ट या प्यारी सी क्राफ्ट या कोई प्यारी सी टेक्निक आर्ट के बारे में, या फिर हम सीखते हैं कोई भी प्यारी सी ड्राइंग या पेंटिंग। तो लेट्स सी कि आज क्या सीखने वाले हैं। इसके लिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा हम सब का प्यारा सा सेगमेंट आर्ट प्लैनेट। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ फातिमा और दी आर्ट सिटी में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम बनाएंगे गिफ्ट के लिए एक अलग तरीके का रैपिंग। हाँ, दीन इस्लाम में गिफ्ट को देना बहुत पसंद किया गया, लेकिन हम हमेशा बोरिंग तरीके से लोगों को गिफ्ट करते रहते हैं। तो हम अलग अलग तरीके सीखेंगे कि कैसे हम गिफ्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से। तो चलें आए शुरू करते हैं। स्वीट शेप का गिफ्ट रैप बनाने के लिए हम यहाँ पर अच्छा सा एक खूबसूरत सा कलर ले लेंगे।
इसे बनाना है बहुत आसान। चले हम इसे साइड पे रख देते हैं। आपने इसे हाफ फोल्ड नहीं करना, थोड़ी सी स्पेस रहने देनी है और इसे आपने फोल्ड कर लिया। यहाँ जो हमारे पास छोटी सी स्पेस रह गई है, यहाँ हम ग्लू स्टिक लगा लेंगे। जब भी आप चाहते हैं कि आपके पेपर में कोई फोल्ड, कोई क्रीज, कोई गीलापन ना आए, आप हमेशा ग्लू स्टिक को यूज़ किया करें। हमने अपने पेपर को क्लोज कर लिया है। अब हम इसका हाफ करेंगे। ये देखें। अब जब आप इसे खोलेंगे तो ये एक रेक्टेंगल फॉर्म ले लेगा क्यूब शेप में। ये देखें इस तरीके से। अब आपको यहाँ पे स्वीट्स के कॉर्नर्स बनाने हैं। इसके लिए हम दोबारा से इसे बंद करेंगे। यहाँ से हम 1.5 इंच फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से भी हम इसी तरीके से 1.5 इंच फोल्ड कर लेंगे। दोनों तरफ से हमारा इक्वल फोल्ड हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सीजर ले लेंगे। साइड से आपको कॉर्नर्स कट करने हैं। यहाँ से बिल्कुल छोटे से आपने ट्रायंगल शेप के आपने कॉर्नर्स कट कर लिए। दूसरी साइड से भी आपने यही करना है। मेक श्योर आपके जो आपने कटिंग की है वो इक्वल हो, आगे पीछे ना हो। देखिए ये स्वीट का शेप बन गया है। अब बिल्कुल ये आपका गिफ्ट बॉक्स, या आप इसे गिफ्ट रैप कह लें या बॉक्स कह लें, ये अब रेडी हो चुका है। सबसे पहले हम इसका एक साइड बंद करेंगे। बंद करने के लिए आप रिबन ले सकते हैं। मैं यहाँ ग्लिटर वाला पाइप ले रही हूँ। इसे हाफ कट कर लूंगी। अच्छा, बंद करने से पहले हम एक और काम कर लेंगे कि जो भी हमें यहाँ पे राइटिंग करनी है, हम कोई भी विश लिखनी है या आप जिसको तोहफा दे रहे हैं उसका नाम लिखना है, आप यहाँ पर पहले वो काम कर लेंगे। चले मैं कलरफुल मार्कर से लिखती हूँ ताकि और अच्छे तरीके से आपको वाज़ेह हो जाए। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ विशिंग यू अ हेल्दी लाइफ, या आप लिख सकते हैं ओपन विथ स्माइल। अच्छा, ज़रूरी नहीं है आप इसमें कोई गिफ्ट डालें, आप विशेस लिख के भी आप चिट्स की सूरत में अंदर डाल सकते हैं और फिर बाहर लिख सकते हैं लॉट्स ऑफ विशेस इनसाइड। मे अल्लाह फुलफिल योर लाइफ विथ हैप्पीनेस। आप चाहें तो मैं यहाँ पर सब जगह छोटे छोटे हार्ट्स बना लेती हूँ, तो ये एक डेकोरेशन भी हो गया आपका। अलग अलग तरीके से आप डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ आप बटरफ्लाईज बना लें। बाजार से तो हम बहुत सी चीज़ें खरीद कर दे सकते हैं, लेकिन जो हम अपने हाथों से मेहनत करके लोगों को देते हैं उसकी बात ही अलग होती है। यहाँ हम स्माइली फेस बना लेंगे। देने वालों को भी खुशी होती है और लेने वाले को भी खुशी होती है, क्योंकि मेहनत भी हमारी शामिल होती है और प्यार भी शामिल होता है इसके साथ साथ। हेल्दी लाइफ के लिए आप हेल्थ का साइन बना सकते हैं, यहाँ पर प्लस का साइन बना लें। अब हम साइड्स को डेकोरेट करेंगे। क्योंकि आपने देखा है ना, बच्चे स्वीट्स क्यों खरीदते हैं, क्योंकि वो रैपर्स इतने खूबसूरत होते हैं, शाइनी शाइनी होते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं बच्चों को। तो इसीलिए हम अपनी स्वीट को बहुत अच्छा डेकोरेट करेंगे ताकि हमारा गिफ्ट भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे।
दूसरी साइड डेकोरेट करेंगे। ये हमारा डेकोरेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका नीचे वाला हिस्सा पहले टाई कर लेंगे। हाथों की मदद से इसे थोड़ा सा खोल लेंगे। अब नीचे वाले हिस्से को हम कैसे फोल्ड करेंगे, आपने अपने फिंगर्स को यहाँ पर रखा और अंदर की तरफ आप इसे ले जाएंगे और ये हो जाएगा बंद। ये देखें इस तरीके से। और यहाँ आपने ये अपना, इसे पाइप क्लीनर कहते हैं और ये स्टेशनरी शॉप पे आराम से अवेलेबल होता है। इससे आप इसे सिक्योर कर लेंगे। ये देखिए, अब चाहे तो आप इसमें कलर पेंसिल्स डाल लें, चाहे तो आप इसमें स्वीट्स डाल लें, जो भी आपकी विश है आप वो इसे इसके अंदर डाल सकते हैं। मैंने कहा कि आप चिट्स बना के अलग अलग विशेस भी डाल सकते हैं। किसी के लिए दुआ करना भी बहुत अच्छी बात होती है। अब हम इसका दूसरा हिस्सा भी बंद कर लेंगे। यहाँ आप रिबन्स का भी यूज कर सकते हैं। ये देखें, ये हमारा स्वीट गिफ्ट रैप रेडी हो चुका है। हमने 2 अलग तरीकों से इसे बना लिया है। प्यारे बच्चों, आप भी अपने तरीके से बनाइएगा। कैसा लगा आपको हमारा ये क्राफ्ट? इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले क्राफ्ट के साथ। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। जी जनाब, तो यहीं पर ही ख़त्म होते हैं आज के एपिसोड के सभी सेगमेंट्स। होपफुली हमारे साथ मिलकर, मेरे साथ अदन, सफ़ा, मिस्टर बबलू के साथ मिलकर आपने आज की इस एपिसोड को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया होगा, क्योंकि हम यही चाहते हैं और इसीलिए ही यहाँ पर आते हैं आप सबके सामने कि आप सबको घर पर बैठ के हम फुल एनर्जेटिक कर सकें और आपका दिन प्यारा बना सकें। यहीं पर ही इंशाल्लाह आप सबसे अगले एक बहुत ही प्यारे से एपिसोड में मुलाकात होगी। आप सब भी अगर चाहते हैं कि आप भी स्टोरी टाइम के सेट का हिस्सा बने, तो स्क्रीन पर आपको एक नंबर शो हो रहा होगा, इस पर रब्ता कर सकते हैं और हमारे सेट की रौनक बन सकते हैं। साथ ही यहीं पर आप सबको क्या करना है कि अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और मुझे और मेरी टीम को यहीं पर दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।